अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 15। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है इट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ एटम के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स named electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन एन एटम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। ये भी मैंने आपको जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जितने एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एज अ होल अगर हम बात करें एक एटम की, तो एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। इसकी वजह से एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए। सर विलियम क्रूक्स वो साइंटिस्ट है जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ये शीशे यानी ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, ठीक है, जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके अंदर दो आपको सेमी सर्कल फॉर्म में जो नज़र आ रहे हैं, जिनको जो है वो ग्रीन एनोड और कैथोड के नाम से जो है यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। दे आर द इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी के साथ। वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको नाम दिया जाता है कैथोड का, और वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है उसको नाम दिया जाता है एनोड का। तो ये हो गई इस्टेब्लिशमेंट, यानी ये वो जो आपका ऑपरेटस है वो सेट हो गया है। एक चीज़ जो इसमें याद रखनी है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि यहाँ पर एक यूज़ किया गया है वैक्यूम पम्प। वैक्यूम पम्प का ये रोल है कि इसमें से जितनी भी एयर होती है उसको एक्सक्लूड आउट कर लिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है, और एयर का प्रेशर ट्यूब के अंदर बहुत ही कम रखा जाता है, विच इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो होता है, यानी आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो क्या देखा जाता है कि कैथोड में से कुछ रेस निकल रही हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑरेंज कलर में जो 3 एरोस शो हो रहे हैं वो कैथोड रेस को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जा रहे हैं पॉजिटिव एनोड की तरफ।